ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो एराइज अबेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। कहावत तो सुनी होगी, ये बहुत ही फेमस लाइनें हैं। कहावत है स्वामी विवेकानंद जी का। उन्होंने कहा था कि उठो जगो और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य आप तक पहुंच ना पाए। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं उन पे ये लाइनें सटीक बैठती है। अभिवादन स्वीकार करिए बलवीर कश्यप का। आप देख रहे हैं यूपी खबर घर तक। दोस्तों, आज एक ऐसे घर में मैं पहुंचा हूं जिस घर की शख्सियत जो है किसी परिचय की मोहताज नहीं। अगर मैं नाम लूं तो शायद आपको क्लिक हो जाएगा और आपने विभिन्न सोशल मीडिया के पायदान पे, प्लेटफॉर्म पे इस नाम को सुना होगा। क्या आप जानते ही कौन है? जी हाँ, सस्पेंस खत्म करते हैं। आज हमारे साथ में है हमसे बात करने के लिए सोशल मीडिया की सनसनी झुल्लर दादा। झुल्लर दादा जी, सर्वप्रथम यूपी खबर घर तक में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतने बढ़िया स्पीच में इतने अच्छे शब्दों में बोले, अच्छा लगा। आप अब क्या कहूँ, जब आप लोग आते हैं तो थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, इसलिए कि आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे भगवान स्वरूप हैं, हमारे ईश्वर स्वरूप हैं, तो उनके आगे मैं क्या बोलूँ। तो लेकिन अच्छा भी लगता है कि आप लोग इतना सम्मान देते हैं, आते हैं, उस काबिल समझते हैं कि हमारे जीवन परिचय को पूछ के लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आपका स्वागत। निश्चित तौर पे यूपी खबर की हमेशा से मुहिम रही है कि आपको उन शख्सियत के बारे में रूबरू कराऊं जिनका संघर्ष जो है ज़मीन से लेकर आज किस जगह पे पहुंचे हैं, वो उससे रूबरू कराऊं। अगर बात करते हैं झुल्लर दादा की, आपने देखा होगा कमिक एक्शन भी इनके आते हैं और गाने गीत इतने मेलोडियस होते हैं, इतने मधुर होते हैं, जिन्हें आप बहुत ही चाव से सुनते हैं और कहीं ना कहीं इनके गानों ने दिल में वो स्थान कायम कर लिया है जिसका कहना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। झुल्लर दादा, आपके सफर की बात करते हैं। कब आपको लगा कि संगीत की दुनिया में कदम रखते हैं? नहीं, देखो, जब जो संगीत होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, पहले से ही अंदर होता है। बस ये है कि सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसे दौर गुजरते हैं कि इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन जो ख्वाहिशें होती है वो बचपन से होती है। और हमने 12 साल की उम्र से इस लाइन में स्ट्रगल चालू किया, लेकिन कुछ हमारा समाज ऐसा था, हम एक छोटे से ज़िले सुल्तानपुर के, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के हैं। तो भाई यहाँ पे माहौल गीत संगीत का नहीं है। यहाँ पे तो धीरे धीरे करके जब यहाँ पे माहौल नहीं मिला तो हमने बड़ौदा गुजरात गया, रामानंद सागर स्टूडियो। जी, पहले मोबाइल तो था नहीं, जी जी, ना तो उतना फ़ोन की सुविधा उपलब्ध थी, और छोटी छोटी ऐड आया करती थी पेपर में, तो वही ऐड हमने पढ़ के रामानंद सागर स्टूडियो में हमने कदम रखा। जब वहाँ जहाँ पे सीरियल बनती थी, पहले रामायण वामायण तो बन चुकी है, लेकिन जब मैं पहुँचा वहाँ पे धर्मवीर, अलादीन का चिराग और मतलब एक नई रामायण जहाँ पे शक्तिमान वगैरह बनता था, तो वहाँ पे मैंने कदम रखा, तो मैंने इंडस्ट्री को जाना, वहीं से मेरा संघर्ष चालू हुआ। अच्छा, ये अटैचमेंट जो म्यूजिक का वहीं से बढ़ा आपको? म्यूजिक का वहीं से नहीं बढ़ा। मैं सोच रहा था कि भाई पर्दे पे आऊँ, एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, एक्टिंग करना चाहते थे। लेकिन अब जैसे वहाँ पे थोड़ा सीखने को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन एक निराशा मिली, जैसे वहाँ पे कामयाबियाँ हमें नहीं मिल पाई। लेकिन सोचा जाए तो रामानंद सागर से हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहीं से हमने प्रेरणा लेके सीख के हमने यहाँ पे फिर से आके स्ट्रगल करना चालू कर दिया, जो कि हमारे सुल्तानपुर में एक सुपर मार्केट है, वहाँ पे हमारे गुरुदेव हैं परम पूजनीय जयप्रकाश शर्मा जी, जिनकी पुत्री है अभी वॉइस किट की विजेता है, इंडियन आइडल में भी विजेता है, नाम है निष्ठा शर्मा जी। तो उनसे आप गुण सीखे हैं म्यूजिक के, संगीत के? तो उनके पिताजी हैं, तो हमारे गुरुदेव हैं परम पूजनीय जयप्रकाश शर्मा जी। तो उनसे हमने शिक्षा दीक्षा लिया, लेकिन फिर भी शिक्षा दीक्षा लिया तो ठीक है, ज्ञान तो बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ से भी निराशा मिली जी।
तो फिर हमने सोचा कि भाई रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीवन चलाने के लिए, तो हमने ये हमारा सिस्टम है। देखिए स्टूडियो भी बहुत ही सुंदर बना है और ऊपर माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई। कहीं न कहीं कहा जाता है जो सरस्वती माँ है गॉडेज ऑफ नॉलेज हैं, और संगीत की दुनिया में कहीं न कहीं जो व्यक्ति होते हैं उनको शिद्दत से पूजते हैं, ऐसा मैं जान रहा हूँ, ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या है कि भाई कोई ना कोई तो ये शक्ति है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ भगवान, जी जी, मैं यही कहूँगा कि भाई कोई ना कोई शक्ति तो लोगों को चला रही है, बिना किसी के शक्ति के या किसी तरंगों से कोई चल नहीं रहा है। कोई न कोई शक्ति है जो दुनिया को चला रही। बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करेंगे झुल्लर दादा के साथ, लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँ कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बातें तो होती रहेगी। आते हैं मुद्दे पे, जिस वजह से लोग हमें जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक प्यारा सा गीत मैं सुनाना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सिस्टम में गाऊंगा तो सही रहेगा, इसमें गाऊंगा तो थोड़ा लोगों को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि भाई साज बाज जब रहता है तभी मज़ा आता है। बिल्कुल ना, मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप एक्सक्लूसिव तरीके से जो है देख रहे हैं झुल्लर दादा को, और वो मतलब इंस्ट्रूमेंट पे, हारमोनियम पे जो है गाना जो है, गीत जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, मैंने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, कि एक हमें आवारा समझे कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। क्या बात है। आपका शुभ नाम भैया? बलबीर कश्यप, यूपी खबर घर तक। क्या बात है। आप न्यूज़ चैनल से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप हमारे पास आए। तो कहना है भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों आपको ये गज़ल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइए। झुल्लर दादा अगर बात करते हैं कि इन गीतों की, जो इस समय जो अभी आपने सुनाया गीत, ऐसा लग रहा है कहीं चोट वोट खाए हैं क्या? नहीं, चोट तो ये तो एक, अभी देखो पहले ऐसा हुआ करता था। जी जी। आज हमारी उम्र कम से कम 35 से 36 के बीच में है। तभी तो दुनियादारी संघर्ष करते करते समझ में आ गया है। जब हमने भी कम से कम, हमारी उम्र 22-23 साल की थी, 20 साल की थी। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 35-36 साल ये वही झुल्लर दादा है जिन्हें आप गेटअप में 50 साल 55 साल के रूप में देखते हैं। वो इसलिए एक कॉमिक एक्शन के लिए आते हैं, और इसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। जो बोल रहे थे आप बताएं। तो जैसे कि आप सोच रहे थे भाई चोट खाए हैं, पहले सोचता था कि भाई हमको, जैसे कहीं जाते थे आते थे तो भाई इंसान ही है, तो इंसान के अंदर स्वाभाविक बात है कि एक उड़ गुड़ रहते हैं। तो कहीं गया तो भाई नैनाचार हो गए तो भाई दिल लगी हो ही जाती थी। अच्छा क्या बात है। सामाजिक कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं कि समाज जो है भाई हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है इन सब चीज़ों को। अच्छा, जब ऐसी चीज़ें होती थी भाई उधर से जवाब आता था कि नहीं ये गलत है, लोग क्या कहेंगे जी, तो वही लगता था कि भाई दिल पे चोट लग गई है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स थी वो भी जो है गीत के रूप में आ जाती है, कभी कभी आ ही जाता है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अनुपम मौर्य जी झुल्लर दादा कब बन गए? इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, क्या राज है इसका? बहरहाल में हम तो, अब जो मेरा पिछला नाम था उसको मैं सुनना भी नहीं पसंद करता।
क्योंकि जो अनुपम मौर्य को जो प्यार नहीं मिला है, वो झुल्लुर दादा को जो मोहब्बत मिली है, जी। तो वही मैं अपने दर्शकों के सामने वही हरदम बन के रहना चाहता हूँ। वही वाइट दाढ़ी, वही झुल्लुर दादा पागल सा। तो शायद ये पब्लिक का प्यार है, तो वही मैं बन के रहता हूँ। बहरहाल में जो मेरा भाई रियल गेटअप तो देख ही रहे हैं आज आपने। जी, ये एक्सक्लूसिव है दर्शकों आपके लिए कि झुल्लर दादा रियल में कैसे दिखते हैं। जब आप झुल्लर दादा का एक कह लेते हैं किरदार निभाते हैं, है ना, एक उनका मतलब एक रोल करते हैं आप, तो जब घर में जाते हैं कहीं कहीं याद आ जाता है कि ऐसा तो नहीं मैं कोई बुलाता हो अनुपम याद ही नहीं रहता हो, झुल्लर दादा कह के बुलाए तब ध्यान आता हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब मैं सिस्टम पे बैठता हूँ या गेटअप धारण करता हूँ तो अकस्मात पता नहीं वो एनर्जी आती है झुल्लुर वाली। अच्छा, जब गेटअप उतारता हूँ तो तुरंत भूल जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कुछ है ही नहीं हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। तो उस कहीं ना कहीं उस गेटअप में भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है किसी न किसी का। जी वो मेरे लिए एक वरदान साबित है। जी जी। तो जब तक मैं गेटअप में रहता हूँ तभी तक मुझे याद कहीं न रहता कहीं भावनाएं जो है आ जाती हैं आ उस जाती गेटअप है, में। आ जाती है। अकस्मात पूरा गेटअप चढ़ाते ही मेरे अंदर वो फड़फड़ाहट झुल्लू आ गया और हॉल, तो वो चीज़ आ जाता है। 12 साल की उम्र की बात कर लेते फिर 37 साल में आ जाते हैं, बहुत लंबा सा गैप है ये, राइट, नियरली 25 साल का गैप है। इन 25 सालों में आपने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया और अनुपम कब झुल्लर दादा बन गए ये भी दर्शकों को आपने बता दिया। तो इस दौरान जब अनुपम जो है झुल्लर दादा बने, वो कौन सा गाना था जो आपको इतनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया कि मतलब हर दर्शक के, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मन में जो है कहीं ना कहीं आपने जगह बना दिया? दर्शक लोग तो जान ही रहा है, जितना भी हमारा भाई लोग है, लेकिन फिर भी अब आप आए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सुना देता हूँ। वो गीत कौन सा, वो हमारे दिल के करीब रहता था, दिल है बेताब। उदित जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है। जब मेरा बचपना था तो मैं गांव में VCR देखने जाता था। VCR लगता था पहले, बड़ी बड़ी कैसेट, वीडियो भी शेयर हमने भी देखे। तो दिल है बेताब का ये गाना था। जब मैं दिल है बेताब का वो गाना, वो फिल्म देख के आता था, सुबह सुबह दीवानगी सवार रहती थी। तेरी दिल है बेताब, बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं। साला महबूबा को याद करके आंखों में आंसू आ जाते थे। वो बचपना था। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो बचपन का स्नेह था। आज तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो उनमें डूब गए हैं। बाकी पहले ये था। तो वही बचपना याद करता हूँ तो वो गीत को गुनगुनाता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा वो गीत। आइए सुनते हैं। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो कि बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं। कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। दोस्तों ये गाना कहीं ना कहीं आपको सोचने पे जरूर मजबूर कर रहा होगा कि वो झुल्लर दादा जो एक गेटअप में होते थे, आज एक यंग और टैलेंटेड झुल्लर दादा हमारे साथ है। कहीं ना कहीं आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि यही रियल जो है झुल्लर दादा है। ये गाने के बाद आपको एक फेम मिली, प्रसिद्धि मिली, लोगों ने जाना आपको। क्या उसके बाद अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की या फिल्म इंडस्ट्री की या म्यूजिक इंडस्ट्री की, यहाँ से कोई आपको ऑफर आया कि झुल्लर आप हमारे साथ में मिलके काम करिए, हमारी मूवी के लिए गाइए, हमारी फिल्म के लिए गाइए, ऐसा कुछ अभी तक? नहीं, फिल्मों में काम करने का ऑफर आया था। बहुत सारी फिल्में हैं अभी यहाँ पे बन रही हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो ऑफर आता है। लेकिन कारण यह है कि हम एक सिंगिंग लाइन में है, तो सिंगिंग में इतनी प्राइवेसी होती है कि 2 घंटा 3 घंटा रियाज करना और कुछ देर में अपने सिस्टम पे बैठ के म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ तो पूरा दिन उसी में निकल जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि और काम कब करूँगा। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो भाई अभी ईश्वर ने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है, पहले उसको मेंटेन कर लें तो फिर आगे के बारे में सोचेंगे। बाकी ऑफ़र तो बहुत आए थे, लोगों ने बोला कि आइए काम करिए
आपका काफ़ी अच्छी छवि है लोगों में, तो हमने इसलिए नहीं किया कि पहले इसको मेंटेन कर लेते हैं। अपने आप को स्थायित्व बनाने के लिए आपने जो है ऑफर नेग्लेक्ट कर दिया। चलिए अच्छी बात है। अगर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको आपके चैनल में, अगर सच बोलूं तो मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, उसी की वजह से लखनऊ से यहाँ पे पहुँचा हूँ आके। बात करें, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि युवाओं की, काफ़ी ऐसे युवा आए आपके साथ में जिनको आपने अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया। कहाँ से इंस्पायरेशन आती है? लगता है कि जो आगे बढ़ जाता है फिर लोगों को भूल जाता है, और आपका क्या है कि जो लोग आते हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से इंस्पायरेशन आती, प्रेरणा? नहीं देखिए, हम सदैव, हम यही प्रयास रहता है हमारा कि जैसे हम ज़मीन, ये कुदरत, ये वातावरण जिनकी वजह से हम जी रहे हैं, जिन पे खड़े हैं, जिनसे सांस ले रहे हैं, ज़्यादातर उनसे मेरा बहुत लगाव है। जैसे कहते हैं ना कि हवा में मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ, कि जैसे कटी हुई पतंग की तरह। तो ज़्यादातर अपने लोगों से जुड़ के रहता हूँ, अपने मिट्टी से जुड़ के रहता हूँ, और मेरा प्रयास जहाँ तक रहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में ही जो भी कार्य करूँ। जैसे आपने कहा कि फिल्मों का ऑफ़र नहीं आया था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो जो अपने लोग हैं उनका साथ मेरा छूट जाएगा। जीवन में इंसान किस लिए ये तो बहुत बड़ा सेक्रीफिकेशन कह सकते हैं ना इसको, है ना, कि आप जो है आगे प्लेटफॉर्म है और अपनों को छोड़ के नहीं जाए। जब आप उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, हो सकता है कि और अच्छा ऑफर अपने लोगों को दे दें। नहीं, एक्चुअली आप करेंगे क्या? जीवन में इंसान कमाता किस लिए है? कि अपनों के बीच में खुश रहे। जी भाई, जब यहाँ पे मुझे लोग देख रहा है, यहाँ से उतनी शोहरत समृद्धियाँ मुझे हासिल हो जा रही हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं। बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? जी, मैं समझ गया पूरी तरीके से। जो नए कलाकार हैं, जो इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं झुल्लर दादा? उनके लिए यही संदेश है कि कुछ लोग जैसे कि कलाकारों की कॉपी करते हैं कि भाई फलाने ने BMW कार लिया है, फलाने ने बंगला ले लिया है, फलाने ऐसा वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी उनके दिखावे को मत देखिए, क्योंकि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना मेंटेनेंस मेंटेन कर लिए हैं कि वो चीज़ दिखा रहे हैं, लोग देख रहा है। लेकिन कभी भी अगर आपको आगे जाना हो तो उनका पिछला जीवन देखिए कि उनका संघर्ष कैसा रहा है। अक्सर करके कलाकार लोग जो छोटे कलाकार हैं उनको कॉपी करते हैं, मत करिए। कभी भी यूनिक वीडियो बनाइए। जी, अपना खुद का आपका क्रिएशन होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं उन कलाकारों के लिए, जो निवेदित कलाकार हैं, जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। अपने पे फोकस करिए, जो अपना है उसको करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। झुल्लर दादा, यूपी खबर में अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी। और जो मेरे दिल की जज्बात होते हैं वो आप लोग निचोड़ने की क्षमता रखते हैं, तो मैं भी बोल पाता हूँ। मुझे भी अपनी भड़ास निकालनी रहती है ना भाई, हर कोई तो नहीं पूछता है दिल का हाल। तो वही कहना है, एक छोटी सी शेर याद आ गई कि आँखों में रहा कभी दिल में उतर कर नहीं देखा। आप लोग तो हाल पूछ ही लेते हैं। जी। लेकिन उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो सिर्फ मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, दिल के जज्बात को नहीं देखते हैं। कहना है कि आँखों में रहा कभी दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने कभी समुंदर नहीं देखा। पत्थर कहता रहा मुझे मेरा चाहने वाला, अरे मैं मोम हूँ कभी मुझे छूकर नहीं देखा। क्या बात है, मोम है। तो आप लोग मेरे दिल के जज्बात को कुरेदते हैं, तो मैं बोलता हूँ पब्लिक के सामने अपनी भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इनसे बात करके यही लगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये दोस्त वही हैं, झुल्लर दादा हैं, जिन्हें आप गेटअप में देखते हैं। आज की वीडियो के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, इनकी कहानी के बारे में, इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। और देखते रहे यूपी खबर बलवीर कश्यप के साथ। यूपी खबर घर तक में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।